हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉनरे बेस्ड वोकैबुलरी, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर जॉनरेस की वोकैब देख लेते हैं। सो इट बिकम्स इजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड एक ही जगह आपको सारे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो आज जो आप देख सकते हैं दैट इज पॉलिटिक्स, राइट। एंड पॉलिटिक्स के जो हमारे हीरो हैं, आपको पता ही है कौन है। अभी जो इंडियन पॉलिटिक्स चल रही है उसके जो हीरो है मोदी जी, और आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं दैट हु इज ही, उन्होंने देश के लिए क्या क्या काम करा, कहाँ से वो आते हैं। जैसे कि आपको सब पता ही है कि ही हेल्स फ्रॉम आपके गुजरात से, उनको ताल्लुकात रखते हैं, गुजरात से वे आते हैं। एंड बहुत छोटी उम्र में ही ज्वाइंड आरएसएस, एंड उसी के वहां से उनकी पॉलिटिकल की जो ऑडेसी है वह स्टार्ट हुई थी। पॉलिटिकल ऑडेसी वहीं से उनकी स्टार्ट हुई थी, राइट। एंड आपको पता ही कि आरएसएस में इफ यू वर्क इट इज अ प्रो बोनो। प्रो बोनो क्या होता है? व्हेन यू गिव सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज नोन एज प्रो बोनो। इट्स अ फॉरेन वर्ड बट इट्स अ वेरी गुड वर्ड विच इज यूज्ड लीगली एज वेल एंड इन न्यूज़पेपर एज वेल, राइट। सो दैट इज नोन एज प्रो बोनो, फाइन। अब हुआ क्या कि जब यह छोटे से थे, इनके फादर जो थे वो चाय वाय बेचते थे, एंड लेटर ही ज्वाइंड आरएसएस, देन ही डिड हिज सम स्कूलिंग। ये कंट्रोवर्शियल रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड टॉपिक है, राइट। तो अब इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। फिर ये सीएम बनते हैं, एंड व्हेन ही इनकम्बेंट, he went to the विधान सभा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही इनकम्बेंट द पोस्ट ऑफ सीएम। जो सबसे टॉप मोस्ट है वही उन्होंने इनकम्बेंट करी। इनकम्बेंट का मतलब ही होता है किसी पद या आसीन पर विराजमान होना, दैट इज नोन एज इनकम्बेंट, राइट। देन आफ्टर सर्विंग गुजरात एंड टेकिंग गुजरात टू दी स्टेलर्स। स्टेलर्स क्या होती है? हाइट्स। तो जब उन्होंने गुजरात को इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर स्टेलर्स पे लेके गए, हाइट्स पे लेके गए, उसके बाद जब इनका काम देखा और सबको अच्छा लगा, इन 2014 व्हेन बीजेपी वाज ग्रैपलिंग इन द इंडियन इकोनॉमी, जब बीजेपी स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, एंड मनमोहन सिंह के 10 साल के जो टेन्योर है वह पूरा हो गया था, और जब चुनाव हुए और जनता का जब मैंडेट आया मींस जनादेश, राइट। तो जब जनता का मैंडेट आया, जब पब्लिक मैंडेट आया और उसके अंदर पता पड़ा कि दैट दे हैव वन विद मेजॉरिटी, सो इट वाज लाइक मोदी की जो लहर है, वह जो इनका मोदी का जो मोजो था वह बीजेपी को बचा के ले गया। मोजो इज जादू, राइट। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट बीजेपी केम अप विद मेजॉरिटी। अदरवाइज आपको पता ही है उससे पहले कोएलिशन बनता था। जो कोएलिशन की गवर्नमेंट होती थी या अलायंस जिसको हम कहते हैं, गठबंधन की सरकार, वह बनती थी। बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम, इट वाज अ मेडन टाइम जब इनकी जो है मेजॉरिटी के साथ आई। और इन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर जो प्रोमिस करे थे, मैनिफेस्टो क्या होता है आपका? मैनिफेस्टो होता है घोषणा पत्र। तो जो जो उन्होंने घोषणा पत्र में वादे करे थे, है ना, उनको पूरा करा। हाँ, 15 लाख रुपए नहीं आए, बट यस 15 लाख से ज्यादा का मुझे सम्मान और चीजें मिली है, सेव हुए हैं। ये अपन देखेंगे कैसे बाद में। तो जितने भी कांग्रेसी हैं, जितने भी बीजेपी वाले हैं, इस वीडियो का कोई भी किसी के पर्सनल ग्रजेस नहीं है। ये हमें पॉलिटिक्स के वर्ड याद करने हैं। तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल। एंड डेफिनेटली अगर हम बॉलीवुड में फैशन की बात करें तो मुझे बॉलीवुड की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम वोकैब याद कर रहे हैं। एंड कृपया अगर आपको कोई ग्रजेस भी हो तो कीप इट विद यू, राइट। ओके, अब जो भी उनका उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था वो उन्होंने पूरा करा। वेदर इट इज दी जो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वह हो, चाहे आपके 370 आर्टिकल का जो एब्रोगेशन हो, चाहे वह हो। एब्रोगेशन इज हटाना, राइट। अब जब यह इनकम्बेंट होते हैं एज अ पीएम, तो काफी जो लोग थे वो खुश नहीं थे। क्यों नहीं थे खुश? क्योंकि एक चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बन गया, और यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है गाइस? आपको पता ही है। डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र। क्रेसी का मतलब ही होता है तंत्र, एंड डेमो मीन्स पीपल, है ना। इसलिए स्टडी ऑफ पीपल या स्टडी ऑफ पब्लिक इज नोन एज डेमोग्राफी, फाइन। तो डेमोक्रेसी जो होती है, इट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये नारा दिया था अब्राहम लिंकन ने, फिर इसको कॉपी करा था आपके गांधी जी ने। एंड ये हमारी चलती आ रही है। देन वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लोगों की सरकार इज नोन एज ओलिगार्की, एंड अमीर लोगों की सरकार इज प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी इज बाय रिच, गवर्नमेंट बाय रिच। देन नोबल पीपल की जो सरकार होती है, नोबल, दैट इज नोन एज
एरिस्टोक्रेसी, जो पढ़े लिखे एलिट लोगों की क्लास होती है, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। देन वी हैव सभी लोगों की सरकार, दैट इज पेंटाइसोक्रेसी, पेंटाइसोक्रेसी, government by all. Then we have government by religious people or God, that is theocracy. Then we have bureaucracy. Government by officials, सरकारी लोगों से सरकारी तंत्र होता है, right? That is bureaucracy. So we have seen autocracy, जो अपने आप चलने वाली है, that is autocracy. Government by one, monocracy या monarchy, sorry, monarchy. और एक बहुत अच्छा वर्ड जो हमारे देश में भी लोगों ने लाने की कोशिश करी, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, जो आप देखेंगे बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में भी बीच में हुआ था, वेयर देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज एनार्की, राइट। तो जब मोदी जब इनकम्बेंट हुए तो काफी सारे जो डेमागॉग्स थे, डेमागॉग्स कौन होते हैं? जो जनता को अपने चीप टॉक से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर एंटाइज करते हैं विद देयर चीप टॉक्स, दे एंटाइज दी पब्लिक। एंटाइज का मतलब होता है आकर्षित करना, है ना, ये चाय वाला है, फलाना है, नीच है, ऐसा है, वैसा। तो जो चीप बातें करते हैं और फिर जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ना। या फिर जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आप 15 मिनट के लिए हटा दो, हम बता देंगे हम 25 करोड़ कितने 100 करोड़ पे भारी हैं। तो इस तरीके के जो भड़काऊ भाषण देकर या जो जनता को जो व्हाट डू यू कॉल इंसाइट करते हैं, या जनता को जो इंस्टिगेट करते हैं, दैट इज दे आर द डेमागोग्स, फाइन। तो उन्होंने बहुत सारा कुछ कहा। अब जब मोदी इनकम्बेंट हुए और उन्होंने मनमोहन सिंह को आउस्ट करा, आउस्ट का मतलब होता है किसी को भीड़ से हटा देना, सॉरी भीड़ से क्या, किसी को पोस्ट से या पद से रिमूव फ्रॉम द पोस्ट और ऑफिस, दैट इज नोन एज आउस्ट। इन्होंने उनको बाहर का रास्ता अशर किया। अशर का मतलब होता है दिखाना, फाइन। किसी को गाइड करना इस USHER, अशर, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी को अशर करा और उनको उनके ऑफिस से आउस्ट करा और वे खुद PM की पोस्ट पर इनकम्बेंट हुए, विराजमान हुए। एंड जो इनका मोडस ऑपरेंडाई है, जो इनका काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडाई इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। काम करने का तरीका आपको पता ही है कि यह आते ही डिड लॉट ऑफ जंकेट्स। उन्होंने बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जंकेट्स करी, अच्छे उनके साथ एमिटी स्थापित करी, अच्छे रिलेशन बनाए, दोस्ती बनाई, जो कि हमारे काम भी आ रही है। आज भी आप देख सकते हैं ईरान और US के लड़ाई के बीच में भी वी हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद गुड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। दे आर सपोर्टिंग अस, दे आर बट्रेसिंग अस, ये हमें बट्रेस कर रहे हैं, राइट। तो ही डिड मैनी वर्क, गुड वर्क, राइट। एंड जैसे ही आए, इन्होंने सबसे पहले आते ही जितनी भी सरकारी जो लोग होते थे अपनी गाड़ी के ऊपर बीकन लगा के रखते थे, ये उन्होंने उनको हटवाया। बोले नो बीकन्स। आप देख सकते हैं अब किसी के भी ऊपर लाल बत्ती नहीं दिखती है, तो बीकन कैन भी लाल बत्ती और मशाल दोनों के लिए यूज होता है, राइट। फिर उन्होंने जितने भी आपने देखा होगा जो ट्रेन्स है, आपने देखा होगा ट्रेन छोड़ते हैं अपन, जो शौच है ना, ओपन डेफिकेशन है, इन्होंने उसके ऊपर भी काम करा। ये ट्रेन से रिलेटेड होता है क्योंकि ट्रेन की पटरियों पे आपको पहले पूप दिखा करती थी, डेफिकेशन दिखता था, शौच दिखता था, है ना। तो अब वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि आपके जो रेलवे ट्रैक्स है दे आर प्रिस्टीन क्लियर, इवन जो आपके ट्रेन से दे आर प्रिस्टीन क्लियर, जो आपके स्टेशन से दे आर प्रिस्टीन क्लियर। तो क्या पहले हमारे पास सुविधा नहीं थी? आप खुद सोचिए कि क्या पहले हमारे पास हुपर्स नहीं होते थे? हुपर्स कौन से क्या होते हैं गाइस? हुपर्स होते हैं जो ये गाड़ी आती है, स्वच्छता का इरादा हमने कर लिया है, ये इसको हम कहते हैं हुपर। तो क्या हमारे पास पहले हुपर नहीं थे? लेकिन यह हमारे पास नियत नहीं थी। इवन ये जो स्वच्छ भारत का जो आइडिया है, ये किसका था? महात्मा गांधी का। पर इसको इम्प्लीमेंट किसने करा? नरेंद्र मोदी ने, राइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट किए गए आपके गांधी फैमिली के द्वारा, बट स्टार्ट किए गए, उनको कंप्लीट नहीं करा गया, उनको बीच में छोड़ दिया गया, एग्जीक्यूशन सही नहीं था। सो दैट्स व्हाई आई लाइक हिज मोडस ऑपरेंडाई। ऑपरेंडाई, मोडस ऑपरेंडाई का मतलब क्या होता है? मोड ऑफ वर्किंग, फाइन। उसी से एक वर्ड बनता है मोडस विवेंडाई, जो कि आपके पेरेंट्स को आपकी पसंद नहीं होती है, दैट इज वे ऑफ लिविंग, मोडस विवेंडाई, राइट।
तो मोडस विवेंडाई का मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग। सो ये आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है आपका। चलिए वापस चलते हैं मोदी जी की तरफ। मोदी जी के ऊपर जो इनका जो मोडस ऑपरेंडा है, ही डिड लॉट ऑफ गुड वर्क। इन्होंने आपसे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, जो हमारी स्वच्छता, जो सैनिटाइजेशन का काम करा, देशों को, हमारे कंट्री को पूरा साफ करा, हमारे राज्यों को साफ करा, हमारे ट्रैक साफ करे, हमारी गलियां साफ करी, हमारे घरों का कूड़ा इन्होंने उठाया, साफ करवाया, राइट। सो ही डिड गुड वर्क इन दैट एंड इसका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, जो कि एक आम जनता देख सकती है। देन सड़क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा वो भी आपका अच्छा रहा। देन इन्होंने जो जंकेट्स करे और जो इनके जो टीम बिल्डअप था, आपने देखा होगा, वेदर इट इज योर, जो इन्होंने एक एस्पियोनेज को लेकर आए थे, अजीत डोवाल सर, आप उनको जानते हैं। एस्पियोनेज कौन होता है? एस्पियोनेज होता है जो जासूस होता है, उसको हम कहते हैं एस्पियोनेज, राइट। सो ये एक एस्पियोनेज को इन्होंने हमारा एनएसए का हेड बनाया, राइट। ये स्पाई इज अ गुड सिनोनिम, एस्पियोनेज, स्पाई, और यू कैन से स्लूथ, जो ऑफिशियल डिटेक्टिव्स होते हैं। डिटेक्टिव्स के लिए आता है, जासूसों के लिए आता है वैसे जो एजेंट्स होते हैं। ऑलराइट, फिर आप देखेंगे कि जो इन्होंने एक और व्यक्ति जो इन्होंने हमेशा अच्छा लेकर आए हैं, जो एनवॉय होते हैं भारत के, जो एम्बेसडर्स हैं, ये उन्होंने अच्छे चुने हैं। चाहे आपके जयशंकर अय्यर हो, चाहे आपके सुषमा स्वराज रहे हों, है ना, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर। तो दे हैव बिल्ट अ वेरी गुड टीम सो दैट दे कैन डू दी वर्क वेल। एंड डेफिनेटली जब भी बाहर गए हैं तो 32 इनको आज तक इनके ऊपर कॉन्फर किए गए हैं इंटरनेशनल अवार्ड्स। तो बाहर के देशों को भी दिखता है कि दैट मोदी इज डूइंग गुड, बट दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कुछ लोगों को नहीं दिखता है। फिर उन्होंने जो सब्सिडी, अपने गैस सिलेंडर के ऊपर से सब्सिडी हटवाई। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं, हमारे आसपास के लोग, आप में से बहुत सारे, मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, आप में से सुन रहे होंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे अगर महीने के 100-200 रुपए, क्यों? क्योंकि एक सिलेंडर अगर 4 जनों का घर है तो आपके 2 महीने चल जाता है ना। तो अगर एक सिलेंडर आप 900 रुपए का लेने की बजाय आप कहो नहीं मैं तो 400 रुपए में लूंगा, तो इट इज ऑफ नो यूज। वी स्प्लर्ज मनी ऑन मेनी अदर थिंग्स, बट क्या ये पैसा गरीबों के पास जाना चाहिए? यस, लेकिन उनके लिए नहीं जो ऑलरेडी सक्षम है ना। तो हम ऑलरेडी बहुत पैसा इधर उधर स्प्लर्ज करते हैं, बट सरकार का फ्री का पैसा, ये एक सरकार के ऊपर ओनस होता है। सब्सिडी जो होती है ना, ये एक ओनस होता है। तो ये कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था जस्ट टू अपीज। अपीज का मतलब क्या होता है? शांत करने के लिए जनता को, कि देखो हम तुम्हें ये सिलेंडर दे रहे हैं। तो ये अपीजमेंट का था ना। जैसे कांग्रेस ने अपीजमेंट के लिए जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनके साथ भी पढ़ाया लिखाया नहीं। आपको मैं डाटा बता देता हूँ कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें से जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है 30 करोड़ के आसपास है, बट फिर भी उनमें से 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, लाइक 2.5% ही केवल ग्रेजुएट होते हैं, बाकी ग्रेजुएट भी नहीं होते। तो इनको शिक्षा से क्या रखा गया? डिवॉइड रखा गया, जिससे कि यह कांग्रेस के उसमें फंसे रहे, ट्रैप के अंदर, और ये वोट बैंक ही इनको बना के रखा हुआ है, बट डेवलपमेंट नहीं। इसलिए जब मोदी आए तो इन्होंने क्या करा? इवन हलाला को भी क्वैश करा, हलाला को भी, इवन ट्रिपल तलाक को भी एब्रोगेट करा। एब्रोगेट इज किसी को खारिज कर देना। तो ट्रिपल तलाक वाज नॉट गुड फॉर वुमेन, इवन हलाला वाज नॉट गुड फॉर वुमेन। एंड जितने भी ये जो स्यूडो एक्टिविस्ट होते हैं, चाहे वह महिलाओं के अंदर हो, जो महिला एक्टिविस्ट होती हैं, तब पता नहीं वो हलाला के टाइम पे कहाँ चली जाती हैं, ट्रिपल तलाक के टाइम पे कहाँ चली जाती है। इनको घूंघट तो बहुत बुरा लगता है कि घूंघट तो एक ऑर्थोडॉक्स चीज है, जो वेल सिस्टम होता है ना, लेकिन इनको हिजाब से कोई दिक्कत नहीं होती। अरे हिजाब तो बड़ी अच्छी चीज है, ये आपने बॉलीवुड में भी देखा हो। दिस इज कॉल्ड डबल स्टैंडर्ड एंड दे आर कॉल्ड स्यूडो लिबरल्स। फेक, स्यूडो का मतलब ही होता है गाइस फेक, स्यूडो इज यूज फॉर फेक। जैसे कि आप बता सकते हैं स्यूडोनिम्स होता है गाइस। स्यूडोनिम क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपना फेक नाम रखता है, दैट इज नोन एज स्यूडोनिम। जैसा कि आप देख सकते हैं राजीव भाटिया इज ऑफ अक्षय कुमार, या आपके जो यूसुफ था उसका नाम था दिलीप कुमार, राइट। सो स्यूडो लिबरल, स्यूडो फेक्स, ये जितने भी हैं, आपको वेल सिस्टम बुरा लगता है, घूंघट बुरा लगता है, बट हिजाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड। ये मोदी के साथ भी रहे हैं, एंड बट मोदी हैज डन लॉट ऑफ गुड वर्क एंड ही हैज ब्रॉट लॉट ऑफ kudos फॉर माई कंट्री। Kudos is your glory, सम्मान, that is glory. So he has brought lot of glory for my country, single R ही आएगा। So he has brought lot of glory for my country, है ना। and कई बार इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है that he is a dictator, he is a despot,
ही इज अ टायरेंट। बट क्या ऐसा है? जो रियल डिक्टेटरशिप देखनी हो तो गो टू इंदिरा गांधी एरा। अगर आप उनकी ईवन में जाके देखेंगे, उनके युग में जाके देखेंगे, तो उन्होंने सबसे ज्यादा 37 टाइम्स उन्होंने आई थिंक इमरजेंसी लगाई थी। बट मोदी हैज 0, राइट? तो ही इज नॉट द डिक्टेटर। उन्होंने कभी भी कोई ऐसी वो नहीं करी। हाँ, इनके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, एलिगेशन लगाए जाते हैं ईवीएम चोरी का, वो भी फेक है, आपको पता ही है। एंड दैट्स वाई जहां जहां कांग्रेस जीत रही है वहां पे ईवीएम हैक नहीं होती, और जहां पे कांग्रेस नहीं जीतती वहां पे ईवीएम हैक हो जाती है। यह एक बहुत ही, या फिर वो कह देते हैं कि ईवीएम के साथ इन्होंने रिजिग करा है, हाँ, इसको रिग्ड करा है। रिग्ड का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ कर देना, टेम्पर कर देना, दैट इज नोन एज रिग्ड। फाइन। अब आप देखेंगे कि आसपास के देश जो हैं वो हमारे सभी एनार्की में चल रहे हैं। किसी जगह कू हो गया। कू क्या होता है? जब कभी भी कोई जो मिलिट्री है, जब आप अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह कर देती है, द रिवोल्ट बाय आर्मी अगेंस्ट इट्स ओन कंट्री, दैट इज नोन एज कू। तो ये भी आपने देखा होगा, म्यांमार में भी हुआ था, आपके पाकिस्तान में होता ही रहता है, बांग्लादेश में भी हुआ था, आपके व्हाट डू वी कॉल श्रीलंका में हुआ था, है ना। एंड जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी हसीना, शी केम टू इंडिया एज वेल फॉर द असाइलम एंड वी गेव शेल्टर टू हर, राइट। एंड यह कू हमारे देश में नहीं हुआ, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, है ना। इंडियन मिलिट्री जो है वो काफ़ी जो है ऑनेस्ट है एंड फेथफुल है। एंड जो ऐसी कोई गवर्नमेंट जो कि कुछ लोगों के ग्रुप से बनती है उसको हम कहते हैं जुंटा। जो कोई कार्टल या गिरोह मिलके बनाता है कोई सरकार, उसको हम कहते हैं जुंटा। ये भी आपको अफ्रीकन कंट्रीज की साइड में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे नहीं। फाइन। तो अब जो मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगते हैं, दैट इज पोलराइजेशन का। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन होता है दो गुट तैयार कर देना, हिंदू और मुस्लिम। दो एक्सट्रीम पोल्स क्रिएट करना इज पोलराइजेशन। तो इनको कहते हैं कि इन्होंने दो हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाया है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए भी काम करा है, मतलब इन्होंने काम पूरे देश के लिए करा है। अब ट्रेन से तो वो हिंदू मुस्लिम को देख के थोड़े चढ़ाएगा, हॉस्पिटल से तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, आपकी सड़कें हैं तो हिंदू मुस्लिम नहीं है। आप डेटा जिस पर आप ये सारी क्लासेस देखते हैं, आप वीडियोज देखते हैं, हमारे टाइम पर हमें 800 GB मिलता था। वी हैव टू स्प्लर्ज लॉट ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा स्प्लर्ज करना पड़ता था। बट अब आपको एक बार रिचार्ज करा और आपको पूरे महीने आपको अनलिमिटेड आपको 5G मिलता है, पहले नहीं मिलता था, है ना। और रुक रुक के हमें सवेरे जाते थे स्कूल के टाइम पर, तब हम डाउनलोड करके लगाते थे कि आके हम देखेंगे, ये स्थिति थी, ये मैंने देखा है। फाइन। तो अब जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं गाइस, यह केवल और केवल इनको डिफेम किया गया है। ही हैज डन लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर, इवन आपको एक बहुत ही सिंपल सा किस्सा बताता हूं मैं। जो इन्होंने पद्म भूषण और पद्मश्री भी कॉन्फर करते हैं, कॉन्फर इज प्रदान करना, बेस्टो, राइट। तो जो ये प्रदान करते हैं, कॉन्फर करते हैं, इसी में एक हैदराबाद के, ये शायद अभी 2000 साल पहले की बात है, हैदराबाद के एक आर्टिस्ट थे, and he was called to come and collect his Padma Shri, and he was startled, वह बहुत चौंक गए, he was startled कि यह कैसे, वह अपने 4 साल से वह कांग्रेस के टाइम पर वह अपने आप को नॉमिनेट कर रहे थे कि आप मुझे दीजिए, बट उनके टाइम पर उनको नहीं मिला। एंड ही वाज मुस्लिम, आई फॉरगॉट हिज नेम, राइट, जस्ट आई फॉरगॉट हिज नेम, है ना। तो जब वह आए पद्म भूषण लेने के लिए, तो उन्होंने मोदी जी को कहा, बोले कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर गवर्नमेंट, बट मोदी डिडंट गिव एनी रिप्लाई, ही जस्ट स्माइल्ड। So I love his modus operandi. He never ever give replies to the stupid people. यहाँ पे नहीं, वैसे बता रहा हूँ, जितने भी डेमागॉग्स होते हैं जो उनके ऊपर स्लैंडर करते हैं, स्लैंडर होता है किसी के ऊपर गंदी टिप्पणी करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना, दैट इज नोन एज स्लैंडर। कि नहीं, किसी ने इनको नीच कहा, किसी ने इनको खून का सौदागर भी कहा, है ना, बट ऐसा नहीं है, राइट। ही हैज डन मेनी गुड वर्क्स फॉर द कंट्री। एंड आपको मैं बता दूं कि ये जो जितनी भी ये जो सैलरी भी लेते हैं, है ना, जब ये सीएम का पद छोड़कर आए थे, है ना, जब उन्होंने सीएम की जो पोस्ट है एब्डिकेट करी टू बिकम द पीएम, है ना, एब्डिकेट का मतलब ही होता है छोड़ देना अपनी पोस्ट को, राइट। तो व्हेन ही एब्डिकेटेड द पोस्ट एंड ही केम टू पीएम, तो अपने वहां से भी जब उनको जो पैसा मिला था वो सब एनजीओ में गरीब बच्चों को दान कर आए थे। तो यह जो इनको नेपोटिज्म है, यह इन्होंने खत्म करा। नेपोटिज्म क्या होता है? भाई भतीजावाद, एंड डू फेवर टू योर फैमिली। इनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है वो कहते हैं कि दैट इज कैपिटल क्रॉनिज्म, कैपिटल
क्रॉनिज्म, कैपिटल क्रॉनिज्म क्या होता है गाइस? इट्स अ वेरी गुड वर्ड। कैपिटल आप समझते हो पूंजी, एंड क्रॉनिज्म होता है अनड्यू फेवर टू योर फ्रेंड्स। ये होता है रिलेटिव्स को, जब आप अपनी पोस्ट या पद से आप अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाते हो, दैट इज नोन एज नेपोटिज्म। जब आप अपने पोस्ट या पद से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते हो, दैट इज नोन एज क्रॉनिज्म। फाइन। तो इट इज कैपिटल क्रॉनिज्म का इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है दैट ही ऑलवेज फेवर दीज अडानी एंड अंबानी। आपको बता दूं, अगर यह अंबानी जी जो है, अगर आपके लिए जियो लेके नहीं आते तो अभी जो हम नेट वगैरह देख रहे हैं वो नहीं होता। इवन जो रेड टैपिज्म खत्म हुआ है, रेड टैपिज्म क्या होता है गाइस? रेड टैपिज्म होता है लाल फीताशाही, और जितना जो अभी प्लीबियन है, जो मीडियोकर्स हैं, आम आदमी, प्लीबियन भी होता है आम आदमी, और मीडियोकर भी होता है आम आदमी, राइट। तो जो ये मीडियोकर्स हैं, जो ये आम आदमी हैं, उनको जो अभी आप देख पा रहे हैं, जो डिजिटलाइजेशन हुआ, जो आपके गरीब आदमी भी आज आपसे पेमेंट ऑनलाइन ले सकता है, जितनी सुविधा हुई है, ये भी इन्हीं कैपिटल क्रॉनिज्म की चलती है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स दे रन पैरेलली, इट कैन नॉट बी लाइक एक दूसरे से दूर नहीं है। तो मोदी हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क, एंड यह इन्होंने रेड टेपिज्म को खत्म करा। रेड टेपिज्म होता है लाल फीताशाही, दैट इज एक्सेस ऑफ पेपर वर्क। कि आपको अगर मान लो आप पासपोर्ट बनवाना है, तो कभी आप इस खिड़की पे अपना फॉर्म लेके जा रहे हो, कभी आज आप घर बैठे अपना पासपोर्ट बनवा सकते हो, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो दे हैव इरेडिकेटेड दिस रेड टेपिज्म, इन्होंने इसको इरेडिकेट कर दिया है, खत्म कर दिया है, राइट। इवन व्हेन वी एक्सपीरियंस दैट अनप्रेसिडेंटेड बीमारी जो आई, जो बीमारियों का राजा है, कोरोना, राइट, एट दैट टाइम ऑल्सो वी हैंडल्ड दैट वेरी नाइसली, हमने उसको बड़ा अच्छे से हैंडल करा। एंड एट द एज ऑफ 75 स्टिल ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क। एंड जो लोग इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, है ना, इनके लिए, अब जो देश के लिए, आज आप देखिए चाइना और इंडिया दोनों साथ साथ ही लिबरेट हुए थे। हम 47 में हो, बल्कि वो हमसे एक साल लेट थे, 48 में था, बट फिर भी चाइना इज डेवलप्ड एंड वी आर स्टिल डेवलपिंग। वाई सो? बिकॉज वी लैग, हमारे अंदर कमी है जिंगोइज्म की, और इनके अंदर नहीं है ना। इसलिए आज अब भारत के अंदर कोई भी कहता है भारत, है ना, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यह भारत की जो मेन JNU जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, वहां पर ये नारे लगाए जा रहे थे। तो क्या ऐसे लोग जो मेरे देश के ही टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं, मेरे देश को बाल्कनाइज करना चाह रहे हैं, बाल्कनाइजेशन क्या होता है? तोड़ना, ये USSR के टाइम से वहां से निकला है वर्ड। तो जो मेरे देश को बाल्कनाइज करना चाह रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगाना गलत है? सेडिशन होता है देशद्रोह, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल सही है, इनको अंदर करना चाहिए। तो ये जो उमर खालिद था, आपके कन्हैया कुमार थे, तो कांग्रेस ने टिकट भी दे दी कन्हैया कुमार को। तो ऐसे जो ट्रेटर्स हैं, जो देशद्रोह हैं, ट्रेटर कौन होता है गाइस? जो देशद्रोह होता है ना। तो जो देशद्रोही है, ट्रेटर्स, अगर आप उनको टिकट दे रहे हो, इवन राहुल गांधी वाज स्टैंडिंग विद देम एंड क्लिकिंग फोटोग्राफ, दैट्स व्हाई आई डू नॉट लाइक हिम पर्सनली, बिकॉज ही लैग्स जिंगोइज्म। वह ट्रेटर्स के साथ जाके खड़ा था, भली उमर खालिद हो चाहे वो कन्हैया कुमार हो। तो जो मेरे देश के लिए नारे लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे के ऊपर इन्होंने सेडिशन चार्जेस लगाए, और होने भी चाहिए। अब कुछ लोग आके इनका फेवर करते हैं, सो दैट इज वेरी बैड, एंड आई थिंक एवरीबडी डेफिनेटली इनका आप फेवर करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इवन जो आपने देखा होगा कि आजकल यह एक फॉरेन वर्ड में आपको बताता हूँ, साइन डाई। साइन डाई क्या होता है गाइस? ये एक अच्छा फॉरेन वर्ड है, ये यहाँ पे कहीं पर मैं आपको मोदी से रिलेट नहीं करके बताया, बट वैसे बताता हूँ। साइन डाई क्या होता है? जब कभी भी आप कोई मीटिंग बिना नेक्स्ट मीटिंग की डेट या टाइम डिसाइड करे खत्म कर देते हो अनिश्चित काल के लिए, दैट इज नोन एज साइन डाई। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दैट टू एंड अ मीटिंग विदाउट डिक्लेयरिंग द टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, दैट इज नोन एज साइन डाई। फाइन, फिर कब मिलोगे पता नहीं, राइट। देन वी हैव सुमोटो। ये आपने देखा होगा, अभी आपको बहुत बार देखने को मिलता है। सुमोटो होता है स्वयं संज्ञान लेना, स्वयं संज्ञान, दैट मीन्स अपने आप से ही एक्शन लेना, टू एक्ट वन सेल्फ, टू एक्ट बाय वन सेल्फ, कि कोई आपको कह नहीं रहा बट आपने वह ले लिया, सो दैट इज
Sumoto, it's a very good word. Then prima facie we have seen. प्राइमा फेसी में हर किसी को लगता है दैट मोदी इज अगेंस्ट मुस्लिम, बट ऐसा नहीं है. अगर ऐसा होते तो ट्रिपल तलाक या हलाला ये नहीं हटाते. इट वाज फॉर द बेटर ऑफ द मुस्लिम वुमेन. दैट इज प्राइमा फेसी. प्राइमा फेसी का मतलब ही होता है पहली नजर में, इन एट फर्स्ट साइट, है ना. तो यह फर्स्ट साइट में ऐसा लगता है कि उन्होंने करा ही मस्ट बी एंटी मुस्लिम, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर जो राइट्स हुए थे तब के बाद से ऐसा लगा जाता है दैट ही इज एंटी मुस्लिम, बट ऐसा नहीं है. फाइन. आपने एक और वर्ड आपको बता दूं मैं, एम्बेजलमेंट्स. जो एम्बेजलमेंट्स हुए कांग्रेस के टाइम पर, उसका आपको 1% भी देखने को नहीं मिलता है. जो स्विंडल्स हुए, स्विंडल भी वही होता है, धोखेबाजी, पैसे की इधर उधर, वो नहीं हुआ. मोदी ने जो भी आपके लिए काम करे हैं देश के अंदर, ठीक है, इंटेंशन अच्छे रहे हों, भले उसका रिजल्ट शायद नहीं आया हो. Demonetization was not a failure. Demonetization was not done only for the black money, but a lot of things happened, and it is again धुरंधर मूवी आपने देखी होगी तो धुरंधर में आपको पता पड़ा होगा that जो ब्लैक मनी है वो कैसे पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने फर्क पड़ा था. फाइन गाइस, तो वी हैव सीन मैनी गुड वर्ड्स एंड अभी भी जो चल रहा है, आपने देखा होगा कि मोदी जी हैज गॉन टू मैनी ऑफ द कंट्रीज, नॉर्डिक देशों में गए, है ना, एंड वहाँ से भी ही गॉट सम अवार्ड्स, है ना, एंड मेलोडी एज वेल. फाइन, ही गेव मेलोडी एंड ही ब्रॉट सम अवार्ड्स. फाइन. एंड even Iran and USA, they are fighting, but still people they call that कि इनके बीच में भी ट्रूस कौन करा सकता है, इनके बीच में ट्रूस कौन करा सकते हैं, मोदी जी. ट्रूस इज आर्मिस्टाइज, आर्मिस्टाइज इज संधि, है ना. जो सीज फायर होता है उसको हम कहते हैं ट्रूस या आर्मिस्टाइज. दे आर वेरी गुड वर्ड. फाइन. एंड यह भी कहा जा रहा है कि इवन यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है उसके भी जो ट्रूस करवा सकते हैं मोदी जी करा सकते हैं. सो ही हैज ग्रोन हिज स्टैचर, एंड नॉट ओनली हिज स्टैचर, ही हैज ग्रोन द इंडियाज स्टैचर, right? So I think that a person who is working day and night for my country, where I live, for the betterment of the people, so definitely I must thank him, definitely I must venerate, respect, रेवर दैट पर्सन, क्योंकि इनके कोई रिलेशन में है नहीं जिसके लिए पैसा बचाएंगे, एम्बेजलमेंट्स करेंगे, घोटाले करेंगे. तो आई थिंक दैट ही हैज नो नेपोटिज्म, और इनको अपना पैसा नहीं बचाना है. सो आई होप यू मस्ट हैव लर्न एंड वी मस्ट वेनरेट दिस पर्सन गाइज, द पर्सन हु इज वर्किंग डे एंड नाइट फॉर माई कंट्री. सो आई विश हिम हेल्दी एंड गुड लाइफ. तो इसी के साथ See you in the next video. अभी आपके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूँ गाइज, ये एक्सरसाइज आपको करनी है. यस, फाइन. ये आपको बता दूं अच्छे वर्ड से, इनमें से कुछ होंगे जो आपको शायद नहीं मैं बता पाया. यह आप जरूर से सर्च करिएगा डिक्शनरी में, राइट, एंड काइंडली डू इट and give me the answers. They are from the lecture. आप इसको जरूर से देखें. मैं हट जाता हूँ, अदरवाइज फिर स्क्रीन पे आगे आऊंगा. सारे भी अपने डिस्कस कर रहे हैं गाइस, तो आप मुझे बताइएगा कि इनका क्या आंसर है. फाइन. फाइन. So I hope we have learned many good words. Yeah, anything that can't be erased, that is indelible. Fine, ये बता दिया है. बाकी इनको सर्च करिएगा and you will find many good words there. Use dictionary. कुछ अगर इनमें से मैं चूक गया हूँ, fine.
एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो जॉनरे है, जॉनरे बेस से अब क्या होगा कि अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे है ना, तो आपको ये सारे वर्ड्स पॉलिटिक्स के अंदर मिल जाएंगे। और फिर हम न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हैं गाइस, तो वोकैबलरी इज डन। एंड अपनी कोशिश रहेगी कि अब हम सबको एक साथ अलाइन कर सके, रीडिंग, आपकी वोकैब एंड योर ग्रामर टू। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।